शहजादा सालार मिल्लत कहा करते थे, मरहूम कायद कहा करते थे, ये सियासत हमारे घर की लौंडी है, हम इसके गुलाम नहीं है। ये हमारे कायद फरमाते थे। अल्लाह उनकी कब्रों पर नूर की बारिश अता फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों, सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को इस शेर के साथ आपके सामने रूबरू करता हूँ। मैं इसके नाज उठाता हूँ, सो ये ऐसा नहीं करती, ये मिट्टी मेरे हाथों को मेला नहीं करती। शहीदों की जमी है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, शहीदों की जमी है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं। ये बंजर जमी कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती। नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज की मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जो सूरत के कॉर्पोरेशन इलेक्शन के सिलसिले में मुनक़िद किया जा रहा है, आप यहाँ पर तशरीफ लाए। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। और इतनी बड़ी तादाद में का जमा होना इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाली 26 तारीख को न सिर्फ वार्ड नंबर 18 और 25 बल्कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम आप अपने वोट से और अपनी दुआओं से कामयाबी से हमकिनार करेंगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए। मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूँ कि वार्ड नंबर 18 से जाफर बशीर शेख साहब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं। हमारी बहन मोहतरमा नूर जहां अंसारी साहिबा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं। और वार्ड नंबर 25 से मोहतरमा अंजुम शाह मजलिस के उम्मीदवार हैं। और जनाब शाहिद सिद्दीकी साहब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं। मेरी आप तमाम से अपील है कि खास तौर से वार्ड 18 और 25 में अगर हम मुत्तहदा तौर पर अपने के वोट का सही इस्तेमाल पतन के निशान पर बटन दबाकर करेंगे तो हमारी कामयाबी 100% यकीनी होगी इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में नौजवान आए हैं। मैं हमारे गयूर नौजवानों से अपील कर रहा हूँ कि आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप ना सिर्फ अपने वोट का इस्तेमाल करें बल्कि आप लोग जब यहाँ से निकल कर जाएंगे तो अपने घर के बुजुर्गों को, अपने महल्ले के बुजुर्गों को और अपने पड़ोसियों को आप इस बात को समझाएंगे कि 26 तारीख के दिन आपको पतन के निशान पर बटन दबाकर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करना है। मेरी नौजवानों से अपील है कि आप 26 तारीख के दिन पहले अपना वोट का इस्तेमाल करिए और तमाम अपने दोस्त अहबाब को तरगीब दीजिए कि हमारे इत्तेहाद के ज़रिए से हम तमाम मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इलेक्शन लोकल बॉडी कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है, मगर याद रखिए ये इलेक्शन आपको नेता बनने का है, आपको अपनी लीडरशिप है। ये इलेक्शन हमको अपने लीडरशिप को पैदा करने का है सूरत की सरजमीन पर। अगर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे मजलिस के हक में तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ से जरूर आपकी लीडरशिप पैदा होगी। और याद रखिए पिछले 65-70 साल से हम तमाम लोग मिलकर दूसरों को वोट देते आए हैं और इसका नतीजा ये निकला कि हम नाइंसाफी का शिकार हो गए, हम जुल्म का शिकार, हम
हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया गया। हम अपने बुजुर्गों के ख्वाब को पूरा नहीं कर सके, हम अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता नहीं कर सके, हम अपनी बेटियों को हायर एजुकेशन में उनकी तालीम को मुकम्मल नहीं करा सके, हम नौजवानों को रोजगार दिलाने के फराहम और मौके फराहम नहीं कर सके। ये बात याद रखिए कि जिस समाज का नेता होगा उसी की बात को सुना जाएगा। 65 साल से हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह गए। आज असदुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में फिर से आया है और आपसे अपील कर रहा है कि खुदा के लिए तुम कब तक दूसरों को वोट डालोगे। 26 तारीख के दिन आपको अपनों के लिए वोट डालना है, अपने भाई और अपनी बहन और अपनी आवाज को मजबूत करने के लिए वोट डालना है। याद रखिए, गुजरात पर आपकी कोई सियासी आवाज नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम अक़लियत की अगर एक सियासी लीडरशिप पैदा होगी तो इसकी वजह से फिरका परस्ती बढ़ेगी। मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि खुदा के लिए आप बुज़दिली की बातें हमारे सामने मत करिए। बताइए जिनको हमने वोट डाला था, वोट डालने के बदले में हमसे कहा गया था कि हमारी जिंदगी और हमारे माल की हिफाजत की जाएगी, तो बताओ जिसको हमने वोट दिया था क्या हमारी जिंदगी और हमारे माल की हिफाजत हुई? नहीं हुई। हमने जिसको वोट दिया था इस वादे पर दिया था कि हमारी इबादत गाहों की हिफाजत की जाएगी, हमारी इबादत गाहों की हिफाजत नहीं हुई। हमने जिसको वोट दिया था इस वादे पर किया था कि शरीयत में मदाखलत नहीं की जाएगी, मगर जिसको हमने वोट दिया जब शरीयत के खिलाफ कानून बन रहा था ये लोग अंधे और बहरे बनकर खामोश बैठ गए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भारत के कोने कोने में मुझे जाने का अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला। जब मैं मुस्लिम अक़लियत की कमजोरी और कस्बा परसी को देखता हूँ तो मेरे दिलो दिमाग में एक ही बात पैदा होती है कि जब तक ये समाज सियासी तौर पर मुत्तहिद नहीं होगा और अपनी लीडरशिप को पैदा नहीं करेगा, याद रखिए इंसाफ कभी नहीं होने वाला है। याद रखो नौजवानों, तुम यहाँ पर आज आकर जमा हुए हो, अगर तुम ये समझ रहे हो कि ओवैसी की तकरीर को सुनकर तुम चले जाओगे तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं आपसे कह रहा हूँ नौजवानों कि जब तुम यहाँ से जाओगे तो मेरा मकसद ये है कि तुम्हारे दिलो दिमाग में तूफान को बर्पा कर दूं। मेरा मकसद ये नहीं है कि मेरे तकरीर के अल्फाज से तुमको जज्बात में लाकर तुम्हारी जबानों से नारों को सुनकर मैं अपनी अना की तस्लीम को पहुंचाऊं। मेरा मुख्य मकसद यही है और मेरी कामयाबी यही होगी कि जब यहाँ से जो आज यहाँ पर है, जो मेरे अल्फाज को सुन रहे हैं और जहाँ तक अल्लाह मेरे अल्फाज उन तक पहुँचा रहा है, मेरा मकसद एक ही है कि तुम्हारी जिंदगियों में हलचल पैदा हो जाए, तुम्हारी सोच और फिक्र में तब्दीली पैदा हो जाए, तुम्हारे जिस्म का रोम का तुमसे पुकार पुकार कर कहे कि ये वक्त खामोश बैठने का नहीं है, ये वक्त मुत्तहिद होने का है, ये वक्त अज़बियत के नाम पर इंतशार की कैफियत को पैदा करने का नहीं है। तो